अनुच्छेद 370 की, जिस पर अब सियासत जबरदस्त हो रही है। धारा 370 हटाने के मौके पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया गया, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में तरक्की और शांति होगी। कुछ नहीं हुआ, हम जंग के मुहाने पर आ गए हैं। धारा 370 हटाने की नीति पूरी तरह फेल रही, ये मुफ्ती का कहना था। देश में पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बना हुआ है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर ये बड़े बयान दिए, क्योंकि 5 अगस्त बहुत करीब है और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, और जो कि संविधान में एक टेम्परेरी प्रोविजन था, जिसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, और उसे निरस्त कर दिया है। और ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस 5 अगस्त को काला दिवस और धोखाधड़ी दिवस मनाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई निशाने साधे। 5 अगस्त 2019 को हुए 6 साल हो गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं, और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई, मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की रेखा महाजन ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, बल्कि अब तो कश्मीर ट्रेन से जुड़ चुका है। महबूबा जी को सोचना चाहिए ऐसी कोई भी इसी तरह की स्टेटमेंट देने से पहले, क्योंकि आज जनता समझती है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से डेवलपमेंट 370 जाने के बाद जो है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट आज हम 370 जाने के बाद देख रहे हैं, ऐसा पहले हमने कितनी देर से हमने ऐसा नहीं देखा। पहली बार हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो कश्मीर तक जो है ट्रेन पहुंची है, वंदे भारत जो है वो आज कश्मीर पहुंची है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कुछ दिन पहले ही इसका अनावरण किया। और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके राइट्स जो थे उनके पास नहीं थे, चाहे हमारी महिलाएं थी उनके राइट्स नहीं थे, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज था, गोरखा समाज था, कहीं ना कहीं जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात होती है तो, और इस पर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार एक ही बात करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मात्र अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें करती हैं। नहीं तो हम सब जानते हैं कि सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का साथ जुड़ा है, तो वो जम्मू कश्मीर धारा 370 जो है हटने के बाद जो है वो भारत से जुड़ा है। वो कहते हैं कि पीस नहीं है, हालांकि आप ये लोग कहते हैं कि पीस है कश्मीर में, पत्थरबाजी, लेकिन वो कहते हैं कि नॉर्मल सी भी नहीं है। जी मुझे लगता है कि ये वो भली भांति जानती है, क्योंकि जब वो सरकार में थी तो वो खुद कहती थी कि यहाँ पे जब पत्थरबाजी होती थी, इस तरह के इंसिडेंट होते थे, तो उनके खुद ऐसे बयान होते थे कि बच्चे यहाँ पर क्या करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देकर आज इस तरह पहली बार ऐसा माहौल बना है कि पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होती, और एक पीस, आज अगर लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है और एक अलग सा आज टूरिस्ट अगर इतनी मात्रा में आज कश्मीर पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं 370 के बाद हमारा जो स्ट्रांग नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, उनका विजन है, जो उनका मिशन है, और लगातार पीस के लिए जो है आज बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है।